हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 5-6 हमने इसके पहले वाली वीडियो में किए थे और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है एक्सिस के साथ। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया है, जैसे इन्होंने दिया था 2, -5, तो 2, -5 जो है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ये एक पॉइंट मैंने मार्क किया है। और -2, 9 जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो इन्होंने बोला है कि एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो कि मैंने पी पॉइंट मार्क किया है, वो पॉइंट जो है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी कि हमें दे रखा है पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंट हमारा P जो है वो x एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो इसलिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, 0 होंगे। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, PA और PB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो PA हमारा आएगा डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम PA निकाल रहे हैं। तो PA, तो x1 x2 तुम किसी को भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले रही हूँ और A के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। ठीक है, तो ये हमारा 2 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये -5 - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 - x होल स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि 2 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये सॉल्व तो होंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a - b होल स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ -5 का होल स्क्वायर हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो PA हमारा कितना आएगा, 4 + x स्क्वायर - 4x + 25 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर - 4x, 25 + 4 हमारा 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे PA निकाल लिया है। अब हम निकाल लेते हैं PB, बिल्कुल ऐसे ही अब हम PB निकाल लेते हैं। तो PB भी हमारा क्या होगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब PB हमारा देखो, PB यानी कि x2 - x1। ठीक है, तो x माइनस एक x माइनस हमारा यहाँ फॉर्मूले में होता है और एक 2 के साथ भी माइनस है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और 0 - 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है x1 - x2 होल स्क्वायर या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा, यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी x + 2 होल स्क्वायर में a + b होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और यहाँ 9 का स्क्वायर जो है वो हमारा 81 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारा सिंप्लीफाई करके, x स्क्वायर प्लस 4x, अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 81 में ऐड करेंगे इसको हम तो 85 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा PB निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब हम इनको इक्वल रख देंगे। तो ये रूट में PA हमारा कितना है, x स्क्वायर - 4x + 29 और इधर PB हमारा कितना है, x स्क्वायर + 4x + 85। अब रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग। तो यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हमेशा जब भी हमें रूट हटाना होता है तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं हम। तो जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो इसके रूट हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर - 4x + 29 इज इक्वल टू x स्क्वायर + 4x + 85। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा और ये हमारा 4x और 4x ऐड हो जाएंगे तो 8x आ जाएगा हमारा, और 85 में से 29 हमारा जाएगा तो ये आएगा 15 में से 9 गया, 4 आ गया, नहीं 6 आ गया। ठीक है, ये 6 आ गया और 7 में से 2 गया 56, ये -56 आ जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी -7, 8 7 जा 56 होते हैं। इसका मतलब हमारे जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो -7, 0 आएंगे।
ठीक है। ये देखो P जो हमारा, जैसे मैंने फिगर भी बनाई थी, फिगर के अकॉर्डिंगली भी हमारा जो P पॉइंट था वो x की नेगेटिव साइड था, जो x एक्सिस थी हमारी उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में था, है ना, फिगर के हिसाब से जो हमने बनाई थी कि P और PV इक्वल दे रखा है। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो उसमें भी हमारा x जो है वो -7 आ रहा है, तो यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स हमारे आगे -7 0। तो हमसे इन्होंने यही पूछा था कि x एक्सिस पे एक पॉइंट बताओ जिसकी इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, तो x एक्सिस पे वो पॉइंट हमारा क्या है, -7, 0। ऐसे ही अगर वो y एक्सिस के लिए पूछते तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वो 0, y हो जाते। जैसे हमने P के कोऑर्डिनेट्स x, 0 लिए हैं, अगर यही पॉइंट हमारा y एक्सिस पे होता तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम 0, y लेते, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 10, y और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 10 दे रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, PQ इज इक्वल टू होएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर और ये y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो डिस्टेंस हमें वो यहाँ पे दे रखी है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो PQ की जगह हम यहाँ पे 10 रखेंगे। अब x2 हमारे यहाँ पे आ गया 10 - 2 का होल स्क्वायर और ये y माइनस, अब फॉर्मूले का माइनस है और एक यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रूट हटा देते हैं हम, यहाँ पे रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर का रूट हट जाएगा और ये 10 - 2 कितना होएगा हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 आ जाएगा और ये y + 3 होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि एक हमारा कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो गया, ये 64 आ गया और ये y² + 9 + 6y आ गया। अब हमारा इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y² + 6y - 27 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 64 + 9 हमारा 73 हो गया और 73 को जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे y, 27 के फैक्टर बनेंगे 9 और 3। ठीक है, तो 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y + 9 आ गया हमारा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो y + 9 आ गया इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो फैक्टर बने वो y + 9 और y - 3 बने हमारे। ठीक है, अब हम जब दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, दोनों फैक्टर्स को तो 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y + 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारी -9 आ जाएगी, एक वैल्यू हमारी y की -9 आ गई और जब हम y - 3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो एक y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे y की 2 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो यानी कि जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 10, -9 भी हो सकते हैं और 10, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, और उनकी डिस्टेंस फिर 10 यूनिट्स ही आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। जो Q पॉइंट है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR के बीच का डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम QP और QR निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें QP और QR इक्वल दे रखा है, तो हम सबसे पहले QP निकाल लेते हैं। तो QP इज इक्वल टू आएगा हमारा रूट में, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बार बार। ठीक है, तो QP के लिए x2 - x1 यानी कि 5 - 0 आएगा यहाँ पे, 5 - 0 का होल स्क्वायर और -3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और ये -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि √41 यूनिट्स आ गया हमारा। ठीक है, QP की डिस्टेंस आ गई। अब हम QR निकाल लेते हैं यहाँ से।
तो क्यू आर के लिए भी अब हम x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 0 x हो गया, तो x का स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, और 6 माइनस 1 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इज इक्वल टू QR हमें गिवन है, तो देयरफॉर रूट 41 इज इक्वल टू रूट में x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे रूट आ गया दोनों साइड, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, तो 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। तो 41 में से 25 गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा 16 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो यानी कि एक्स की हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, देयरफॉर आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे, एक हम एक्स की वैल्यू पहले -4 ले लेते हैं तो -4 6 हो जाएंगे अगर हम एक्स की वैल्यू -4 लेते हैं, और अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4,6 हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि x की दो वैल्यूज आई हैं हमारी प्लस माइनस 4, तो r के भी दो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, एक बार -4 के साथ और एक बार +4 के साथ। अब उसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। अब हमें QR डिस्टेंस निकालनी है, तो QR तो हमने यहाँ ऑलरेडी निकाला हुआ है, ऊपर ये निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ हम x की वैल्यू डाल देते हैं। तो देयरफॉर QR इज इक्वल टू हमने निकाला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ पे हम x की जगह -4 डालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस 25। एक मिनट, QR की डिस्टेंस ही निकालनी है ना। हाँ, रूट 41 ही आ गया, हाँ हमें QR ही निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा रूट में 41 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने -4 डाला है तब भी हमारा रूट 41 आएगा, और अगर हम देखो +4 डालेंगे तो भी हमारा x की जगह हम +4 डालेंगे तो भी हमारा QR कितना आएगा 41, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और +4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो -4 डालने से भी रूट 41 यूनिट्स आई है हमारी डिस्टेंस, और +4 डालने से भी रूट 41 यूनिट्स आई है, तो यानी कि QR हमारा रूट 41 यूनिट्स हो गया। उसके बाद हमने निकालना है PR। अब हम निकालेंगे PR, तो PR निकाल लेते हैं। PR आएगा हमारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 6 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम y2 माइनस y1 करेंगे तो फॉर्मूले में माइनस होता है और यहाँ -3 है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab यानी कि 10x, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो PR हमारा कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, नहीं 25 को हम 81 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 81 + 25 कितना हो जाएगा हमारा 6, और ये 106 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ x की वैल्यूज डालते हैं। अब एक बार पहले हम x की वैल्यू यहाँ पे +4 डाल देते हैं। ठीक है, x को हम पहले ले रहे हैं +4, तो हमारा PR कितना आएगा, हम x की जगह 4 डालेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, 10 4 जा 40 और प्लस 106, तो कितना आएगा ये सिंप्लीफाई करके 106 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 + 6 हो जाएगा 12, तो यानी कि 2, और ये 2 40, तो माइनस करेंगे तो रूट में हमारा कितना आ जाएगा 282 आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका।
इसका आंसर आ रहा है हमारा √82 ही आ रहा है। ठीक है, √82 यूनिट्स आ रहा है हमारा। ठीक है, जब हमने x को +4 डाला, अब हम x को डाल देते हैं -4, तो PR हमारा कितना आएगा? तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, यहाँ डाल रहे हैं हम वैल्यू। ठीक है, तो x स्क्वायर यानी कि x की जगह हम जब -4, चलो मैं डाल के दिखा देती हूँ, यहाँ पे -4 डाल के दिखा देते हैं, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा -10 इंटू -4 + 106। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 16 माइनस प्लस 40 आ जाएगा, 10 4 जा 40 + 106। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ऐड कर लेते हैं इनको, 2 आ जाएगा और 56 हो गया ना, 56 ऐड करेंगे हम तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 प्लस नहीं 1 ही आएगा 56 + 106, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, हाँ 162 आएगा। ठीक है, 162 यूनिट्स आ गया ये। इसके फैक्टर्स बना के निकाल देते हैं, कुछ बाहर अगर निकल जाता है तो 162 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे, 2 8 9 9। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 9√2। ठीक है, 9√2 इज इक्वल टू 9√2 यूनिट्स। ये जरूरी नहीं होता बाहर निकालना, मैंने जैसे पहले भी बताया था तुम्हें, तो हम √162 भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नंबर काफ़ी बड़ा है रूट के अंदर, तो फैक्टर बना के कोई नंबर इसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 बाहर निकल रहा है क्योंकि 9 का पेयर बन रहा है, ये तो 9√2 यूनिट्स आ गया हमारा। तो यानी कि PR की 2 वैल्यूज आई हैं, एक हमारा √82 यूनिट्स आया है और एक हमारा 9√2 यूनिट्स आया है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पेपर में बहुत आता है। इसमें दे रखा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 4। तो यहाँ भी हमें डिस्टेंस ही निकालनी है, तो हम यहाँ पे पहले a b निकाल लेते हैं, a b की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। a b हमारा कितना आएगा यहाँ से, रूट में x -3 का होल स्क्वायर और y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, या मैं बार बार बोलती हूँ कि ये भी लगा सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने a भी निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे a² - 2ab + b स्क्वायर, क्योंकि एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है। ऐसी y -6 का होल स्क्वायर में भी आइडेंटिटी लगेगी a² - 2ab + b स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x² + y² - 6x - 12y, 36 + 9 हमारा कितना आ जाएगा, 45। तो ये मैंने a भी निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं हम AC, x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, एक ही बात है। तो x माइनस करेंगे हम 3 के साथ, तो माइनस का फॉर्मूला, एक फॉर्मूले में माइनस होता है और एक -3 है, तो यहाँ पे प्लस हो गया हमारा, और y -4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी a² + 2ab, यहाँ पे 6 आएगा 2ab में, 6x और प्लस b स्क्वायर यानी कि 9। यहाँ भी a² - 2ab + b स्क्वायर यानी कि 16 आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आएगा हमारा x² + y² + 6x - 8y, 16 + 9 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब हमें इनकी डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB = AC, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB² = AC²। जैसे हम लिखते हैं ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड ना करके हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AB = AC, तो देयरफॉर AB² = AC²। ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे।
स्क्वायर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि अब हमें रूट ना लगाना पड़े, क्योंकि रूट लगाने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो यानी कि अब हम जब ए बी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो जो ए बी की हमारी वैल्यू निकली है उसके ऊपर हम रूट नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वेयर पहले से ही कर दिया है और रूट हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग ही करते हैं। तो अब हम ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पे बिना रूट के लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ठीक है, अब मैंने रूट नहीं लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो ए बी स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर भी इक्वल होंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ ए सी की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज डाल दी। अब देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट हो जाएगा, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट हो जाएगा हमारा, और अब हम इकट्ठा कर लेते हैं इनको, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y और प्लस 45 माइनस 25। सारी टर्म्स हम इधर ले आए एक साइड में, तो ये माइनस 12x हो गया, ये माइनस 4y हो गया और ये आ गया हमारा 20। ठीक है, 45 में से 25 किया तो, और इसमें से हम माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, और 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 4, यानी कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। तो इन्होंने बोला था x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करो, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया है। इसको और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं ऊपर, तो ये एक हमारा रिलेशन आ गया है x और y में। तो इसका देख लेते हैं हम आंसर, क्या आंसर आया है, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यही आंसर हमारा आया है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है 7.1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।